अच्छा, शहबाज शरीफ साहब कराची आज आए हैं और सोशल मीडिया पर लोग ये तबसरा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की एंट्री हुई और कराची को बसें मिल गई। ये मनसूबा तो PMLN का था ना, हम इसका एतराफ़ करते हैं, और उनके आने पर बसें आई हैं तो शगुन होगा कि शहबाज शरीफ साहब के आने पर ये और वो आए थे, वो असल में जाना चाह रहे थे पहले ढाढर में, खुशदार में जनाब अताउल्लाह मेंगल साहब के इंतकाल पर उनकी ताज़ियत करने के लिए, और उसके बाद जो है वो उनको ये बताया गया था कि जनाब अख्तर मेंगल जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं, कराची में होंगे, तो फिर वो कराची में आए। और हम भी क्योंकि हम एक हमारी सकाफ़त का हिस्सा है, हम वहाँ पहुँचे थे और अख्तर मेंगल साहब से हमने ताज़ियत की, तो हमें मालूम था कि शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो हम फ़ौरन निकल आए थे कहीं वहीं न फंस जाएं। तो हम वहाँ से निकल कर आए और फिर उसके फ़ौरन बाद अपना शहबाज शरीफ साहब वहाँ तशरीफ़ लाए। तो मेरे ख्याल है कि शहर सबका है, शहबाज शरीफ का भी है, अपना अख्तर मेंगल साहब का भी है और दीगर लोगों का भी है। इस शहर को ओनरशिप चाहिए, और इस शहर की एक और खूबी है कि शायद पंजाबी तो सबसे ज़्यादा ना हूँ, लाहौर से ज़्यादा तो पंजाबी यहाँ नहीं हो सकते हैं, लेकिन पठान पाकिस्तान में सबसे बड़ा पठानों का शहर ही है। अच्छा। बलोचों का सबसे बड़ा शहर यही है, सराइकियों का सबसे बड़ा शहर यही है, सिंधियों का सबसे बड़ा शहर यही है, उर्दू बोलने वालों का सबसे बड़ा शहर यही है। यार सारे मिलकर इस शहर को ओनरशिप दें और उस शहर के बारे में ये ना सोचें कि इस चिड़िया से हमने क्या लेना है। तो इसकी ओनरशिप, इस शहर को ओनरशिप दी जाए और इस शहर को तामीर किया जाए, बनाया जाए। ये शहर वो था जिसमें रोज़ाना सुबह के वक्त इसको धोया जाता था। और हांगकांग से जब बादशाह आए थे, जब थाईलैंड से बादशाह आए थे, उन्होंने कहा मैं एक चीज़ लेकर जा रहा हूँ, अपने दिल में एक हसरत लेकर जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बैंकॉक को मैं कराची जैसा खूबसूरत शहर बनाऊँ। अच्छा। ये उन्होंने 1962 में कहा था। और अब उस बात को अगरचे ये तकरीबन 59 साल हो चुके हैं, और आप जाकर देखें कि बैंकॉक कैसा हो गया है और आप देखें कि कराची कैसा हो गया। अफसोस होता है। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।